मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं गुरुवार का उद्यापन की हूँ, तो आप लोग को दिखाती हूँ कैसे की हूँ। ऐसे मैं घर में ही की हूँ, और तो चलिए देखते हैं कैसे की हूँ और क्या दान जो दान के लिए देते हैं ना। तो यहाँ हो रहा है मेरा गुरुवार उद्यापन की तैयारी। तो मैं घर पे ही की थी गुरुवार उद्यापन। तो यहाँ मैं सब सामान को लाके रख लेती हूँ पूजा वाला, और जो उद्यापन के लिए दान करना है सबको, तो यहाँ मैं देखिए रख लेती हूँ। और पूरा भी अंधेरा ही अंधेरा था, मतलब 5:15 या 5 बज रहा था। टाइम का मेरे को नहीं पता है, लेकिन अंधेरा ही था अभी। तो देखिए साफ़ तो दिख रहा है क्योंकि लाइट जलाई थी मैं, और देखिए पूरा हाथ पैर काला काला दिख रहा है। तो अंधेरा था और वीडियो में पूरा क्लियर नहीं दिख रहा था। और लाइट था लेकिन पीछे से था, आगे से नहीं था। तो यहाँ मैं आंगन को गोबर से बुधवार को ही लीप दी थी, और उसके बाद यहाँ गमला को भी ऊपर से उतार ली हूँ नीचे। तो केला पौधा का जो गमला लगाई हूँ, और यहाँ अब होगा पूजा। तो यहाँ मैं थाली में पहले सजा लेती हूँ जो मेरे को दान करना है। तो देखिए केला और बेसन का लड्डू और 1.25 किलो दाल और 1 पाव लड्डू है बेसन का, और लगभग 1 किलो 1.25 किलो तक होगा गुड़ भी, और ये 4-5 और तौलिया है। और देखिए मैं कटोरी में हल्दी लाना भूल गई थी, तो देखिए कटोरी में हल्दी भी रख लेती हूँ। और हल्दी को भी शायद दान करते हैं, तो मैं भूल गई थी, तो मैं उसको भी रख ली हल्दी। और फिर उसके बाद पीला कपड़ा, तो मैं पीला कपड़ा में लाई थी गमछा। तो अभी आप लोग से नहीं दिखाऊंगी पर दिखाऊंगी। तो यहाँ मैं मतलब थाली तैयार कर लेती हूँ आरती के लिए। और जो 21 रुपये रखी हूँ चना दाल, गुड़ और किशमिश। तो यहाँ मैं चावल डाल देती हूँ थाली में। और मतलब आरती वाला जो छोटा सा मेरा पीतल का थाली था, पीला पीला विष्णु भगवान को पसंद है, तो मैं पीला ही पीतल का थाली जो था, हल्दी और देखिए हल्दी और चावल को मिक्स करके और वहाँ लगाऊंगी आसन। तो यहाँ गंगा जल छिड़क देती हूँ केला पौधा में, और देखिए उसके बाद आसन लगाने के बाद वहीं रख दूँगी गमला को। तो नीचे आसन लगा दिया जाता है उसके बाद ही, क्योंकि विष्णु भगवान का वास होता है केला पौधा में जड़ में। तो यहाँ विष्णु भगवान का फ़ोटो था मेरे पास, विष्णु ब्रह्मा और महेश तीनों जने का। तो यहाँ मैं फ़ोटो को भी रख देती हूँ। और कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था क्योंकि सोए हुए थे सब, और ज़्यादा सुबह था, अभी 5-5:15 बज रहा था। तो मैं यहाँ अकेले देखिए गमछा पीला रंग का, और यहाँ अब करती हूँ पूजा की तैयारी। तो यहाँ मैं किशमिश रख रही थी, किशमिश भूल गई थी रखना, और किशमिश भी दान देने के लिए रखी थी, वो भूल गई आप लोगों को बताना। यहाँ रख रही हूँ चंदन और पीला फूल, और यहाँ है लोटा में पानी, और हल्दी मिला देती हूँ। गुड़ मैं पहले से मिला चुकी थी, और चने दाल भी डाल चुकी थी, और फूल और हल्दी रह गया था डालना। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा पानी गंगा जल, और मतलब जो भी पानी उसको पहले विष्णु भगवान में अर्पण कर देते हैं। और मैं थोड़ा सा बचा दूंगी, पूरा नहीं करूँगी, थोड़ा सा बचा दूंगी, और पूजा करने के बाद पूरा को डालूंगी। और प्रणाम करने के बाद अब होगा मेरा पूजा की तैयारी। तो यहाँ बनाऊंगी, पहले टीका लगा दूंगी हल्दी और चंदन का विष्णु भगवान और बृहस्पति भगवान में। तो यहाँ विष्णु भगवान को लगाने के बाद और मैं यहाँ लगाऊंगी बृहस्पति भगवान मतलब यानी कि केला का पौधा में। तो उनको पीला चीज़ बहुत ही प्रिय है, तो इसीलिए लोटा में भी हल्दी डाल के ही उनको और चने दाल डाल के ही पूजा मतलब उनको सींचा जाता है, पानी से जड़ में डाला जाता है। तो यहाँ मैं पूजा वाली थाली तैयार कर रही हूँ। गुड़ जो मेरा छूट गया है उसको मैं रख रही हूँ। तो यहाँ मैं जनेऊ पहना देती हूँ विष्णु भगवान और बृहस्पति देव को। तो देखिए मैं जनेऊ हाथ में ली हूँ, तो उसको पहना देते हैं। और मैं हर गुरुवार को नहीं पहना देती जनेऊ, आज मेरे को उद्यापन करना है इसलिए जनेऊ पहना रही हूँ, नहीं तो मैं पीला वस्त्र ही बृहस्पति भगवान को ओढ़ा देती हूँ। तो यहाँ देखिए एक जनेऊ को मैं विष्णु भगवान का फ़ोटो पे अर्पण कर दी हूँ, और दूसरा बृहस्पति भगवान को अर्पण कर देते हैं। तो देखिए और ये है पीला कपड़ा,
तो उसके बाद मैं टीका दोबारा से ऊपर लगाना भूल गई थी, उसको लगा रही हूँ। और ये चावल और गुड़ का भोग लगा देती हूँ। तो मैं कटोरी में लगाऊंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जड़ में देते ही हैं। तो देखिए हम यहाँ स्वास्तिक का निशान बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ दिया रखा जाएगा और हल्दी, चना और गुड़ फूल सबको स्वास्तिक में रखते हैं और उसके बाद उनका भी पूजा होता है, क्योंकि सभी देवी देवता का वास होता है स्वास्तिक में। तो वहाँ मैं देखिए भोग लगा देती हूँ। तो भोग लगाऊंगी चना गुड़ और किशमिश का। तो भोग लग गया है और मैं स्वास्तिक भी बना दी हूँ और उसके बाद वहाँ रखूँगी। पूजा करने के बाद में उसी के ऊपर दिया रखा जाता है। तो यहाँ देखिए मेरा सब हो गया है। उसके बाद अब मैं जला रही हूँ दिया। तो मैं अक्सर हर चीज़ जितना मेरे पास संभव था, तो मैं जितना संभव था उतना पीला ही चीज़ में ही पूजा की हूँ, चाहे पीला चीज़ को अर्पण करी हूँ भगवान बृहस्पति देव में। तो मेरा 16 गुरुवार हो चुका था काफ़ी दिन। देखिए मैं और जो उद्यापन करना था ना, मतलब उद्यापन मतलब दान करना था, उसको मैं मतलब भगवान जी के पास में रख दी हूँ। और यहाँ दिया बाती जो भी सब दिखा दी हूँ भगवान को। और अब मेरी कथा शुरू होगी। और बृहस्पतिवार की व्रत बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भागवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती और ना किसी को एक भी पैसा दान में देती। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में चले गए। घर में रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, उसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। तो साथ ही यज्ञ आदि करवाओ। इसी प्रकार के इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों में दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केस को पीली मिट्टी से धोना, केस को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी को धोने को देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तथा वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बातें अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि रानी उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारी भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा।
इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बीत गए। 7 दिन भोजन के बिना व्यतीत करने पड़े तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर बेझर मांगकर ले आओ। जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर भी नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपरीत में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, जिससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अंत कथा सुनने और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। वह कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वह उसे एक घड़ा बेझर का घड़ा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको सब अन्न नहीं मिलता, तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनाको से बृहस्पतिवार के व्रत से चने की दाल और मुनाको से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेगी। 7 दिन के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चने और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजन किया। जब भोजन दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी,
वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए दो थालों में भोजन दे गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हारे धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्यालो लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार का कर्म करने प्रारंभ किया, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उसकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान प्रार्थना की और भगवान ने गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी। राजा के नेत्र में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, तुम मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता, जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्यों कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ। तुम्हें राजा लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगने धन प्राप्त होंगे, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो मेरा उद्यापन हो चुका है और मैं घर पे ही की हूँ उद्यापन, तो कुछ इस तरह से की हूँ और इसको मैं अब दान करूँगी। तो मैं अपने गुरु को या पंडित को किया जाता है, मैं पंडित नहीं बुलाई थी, तो मेरा गुरु भोले बाबा है, तो मैं उनके मंदिर में जाऊँगी दान करने। तब तक के लिए बाय।